अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। कि आत्मा के मूल 8 गुण हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्तिपन, अगुरु लघु और निरंतराय। तो इन 8 आत्म गुणों को आवृत करने वाले 8 कर्म होते हैं। केवल ज्ञान को आवृत करने वाला ज्ञानावण्य कर्म, केवल दर्शन को आवृत करने वाला दर्शनावण्य कर्म, असंवेदन जो आत्मा का मूल गुण है, किसी तरह की कोई संवेदना नहीं, उस गुण को आवृत करने वाला हो गया वेदनीय कर्म। हम सुख दुख की संवेदनाओं से ही घिरे हुए रहते हैं, अनवरत। आत्मरमणता आत्मा का मूल गुण है, उसको आवृत करने वाला हो गया मोहनीय कर्म। और आयुष्य कर्म को आवृत करने, अटल अवगाहन, उस गुण को आवृत करने वाला हो गया आयुष्य कर्म। अगुरु लघु आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन को आवृत करने वाला हो गया नाम कर्म। अगुरु लघु यानी छोटा बड़ा कुछ नहीं होना, ये आत्मा का गुण है, मगर हम नीच गोत्र के कारण, उच्च गोत्र के कारण कभी बहुत बड़े, कभी बहुत छोटे, कभी उत्कृष्टता होती है हमारे पास, कभी निकृष्टता होती है। और निरंतराय के कारण आत्मा का मूल गुण है, मगर अंतराय कर्म ने उसको आवृत कर दिया, इसीलिए हमारे हर तरह की बाधाएं आती रहती है, चाहे व्यापार में हो, चाहे रियल लाइफ में हो। हम कुछ करना चाहते, कर नहीं पाते, इसमें अंतराय कर्म बाधक बनता है। तो मूल गुण आत्मा के 8 हैं, उनको आवृत करने वाले 8 कर्म हो गए। हालांकि मैंने पहले वेबिनार में ही कहा था कि मैं 8 कर्म को कम से कम लेने का प्रयास करूंगा, और मूलतया जो मेरा विषय चलेगा वो पूरा का पूरा उससे रिलेटेड, जो हम रियल लाइफ में कर रहे हैं उस पर चलने वाला है। कर्म कोई भी बंधन होता है, जो हमने पहले जाना प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश के अंतर्गत, तो केवल बंधन ही नहीं होता, उसके साथ उसकी अवस्थाएं भी रहती कई तरह से, कि जो कर्म बंधन हुआ है वो कब उदय में आना शुरू होता है, कब उसका आगे का प्रोसेस होता है, क्या उन कर्मों को हम रोक सकते हैं, क्या हम उन कर्मों को तोड़ सकते हैं, आदि आदि के संदर्भ में भगवान महावीर ने कर्म के संदर्भ में बताया है। 10 अवस्थाएं बताई है, पूरा उसका एक सिस्टम बताया हुआ है कि कैसे कर्म की 10 अवस्थाएं रहती हैं। जब तक कर्म का बंधन नहीं होता है तब तक उसका आगे का प्रोसेस नहीं होगा, और ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो कर्म के बंधन के बिना हो सके। तो इसीलिए सबसे पहला जो 10 अवस्थाओं में नाम आता है वह बंध का आता है। बंध का अर्थ, हालांकि मैंने पूर्व के वेबिनार में इसको एक्सप्लेन किया है, मगर एक संक्षिप्त में करने के लिए, जैसे गुड़ का स्वभाव मिठास है, गुड़ मीठा होता है, नमक खारा होता है, नींबू खट्टा होता है, तो ये उसका नेचर हो गया, प्रकृति हो गई। मिर्च तीखी होती है, तो ये उसका नेचर हो गया। वैसे ही 8 कर्म होते हैं, कोई ज्ञान को आवृत करने वाला, कोई दर्शन को आवृत यानी देखने में बाधा करने वाला, कोई सुख दुख के रूप में हमें महसूस होने वाला, कोई हमारा आत्मिक गुण है आत्मरमणता, उसको आवृत करने वाला, जिसके बनिस्पत हम बाहरी क्रियाकलापों में ज्यादा उलझे रहते हैं, पौद्गलिक सुख को ही महत्व दे देते हैं और आत्मिक सुख को गौण कर देते हैं। हमें हर चीज में सुख भी चाहिए, तो कैसे कि मुझे इस चीज में ये अच्छा लगा, आत्मा में ऐसा अच्छा सुख क्या है, हमने उसकी अनुभूति आज दिन तक की ही नहीं, क्योंकि ये मोह कर्म है, उसको आवृत कर देता है। तो ये प्रकृति होती है। स्थिति का अर्थ होता है कि कोई भी कर्म हमारे आत्मा से एक ही भाव करता है, बंधता है, तो वो कितने समय के लिए बंधा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझाने के लिए स्थिति उससे मालूम पड़ती है कि जब कर्म का बंधन हो रहा है उसमें वो कितनी स्थिति के लिए बंधा है। कोई कर्म जैसे होता ना कि जो ये कोर्ट आदि होते, अदालतें होती है, वहां सजाएं मिलती है, तो हर किसी को एक जैसी सजा नहीं होती है कि
भले कोई भी छोटी सी चोरी की तो भी सजा है मौत, और बड़ी चोरी की है तो भी सजा है मौत। सिचुएशन के आधार पर होता है, चोरी के आधार पे होता है, उसके अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट कैसी थी, उसका अटैचमेंट कैसा था, उसकी क्रूरता कितनी थी, तो कई चीजों को नोटिस किया जाता है, फिर जाके उसकी सजा तय होती है। किसी ने मर्डर किया, अब मर्डर करने के पीछे उसका कारण क्या रहा है, वो भी जो जज होते हैं वे सारा एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी सजा का प्रावधान करते हैं। कई मर्डर करने वाले को 3 साल की भी सजा हो जाती है, 10 साल की भी हो जाती है, 14 साल की भी हो जाती है, उम्र कैद भी हो जाती है और फांसी भी हो जाती है। तो सिचुएशन पर डिपेंड होता है कि उसका उस मर्डर के साथ, उस कत्ल के साथ कितना अटैचमेंट था, क्या सिचुएशन थी, क्या परिस्थितियां थी। वो परिस्थितियों का नाम ही अनुभाग है कि हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसका हमारे साथ अटैचमेंट कितना है, आकर्षण कितना है, उस चीज के अंतर्गत हमारा रस कितना है, उसी के आधार पे कर्म का बंधन होता है और किसी आधार पे नहीं होता है। हम कोई भी क्रिया करें उसमें हमारा जितना इन्वॉल्वमेंट अधिक होगा उतना प्रगाढ़तम कर्म का बंधन, और जितना इन्वॉल्वमेंट कम होगा उतना अल्पतम कर्मों का बंधन होगा। तो ये सबसे बड़ा कार्य करता है कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। और चौथा आता है प्रदेश। जब आत्मा के एक एक आत्म प्रदेश पर कर्म सत्ता एक ही भूत होती हैं, एक ही भाव होती हैं, उसे प्रदेश कहते हैं। एक आत्म प्रदेश पर कितने अनंता कार्बन वर्गणाएं चिपकी, उसे प्रदेश कहते हैं। प्रकृति और प्रदेश तो हो गए योग संबंधित, हमारी शारीरिक जो भी मानसिक या भावनात्मक क्रियाएं हो रही है मन वचन काया की, उससे रिलेटेड है। और स्थिति और अनुभाग है वो हमारे कषाय से रिलेटेड होता है। हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, क्रिया तो काया से होगी, वचन से होगी या मन से होगी, मगर उसके पीछे हमारे कषाय कितने तेज है, क्रोध मान माया लोभ, कर्म का बंधन उस पर डिपेंड करता है। क्रियाओं से ज्यादा क्रियाओं को करने के लिए जो हमारा उसके प्रति एक आकर्षण है उस पर निर्भर है हमारा कर्म बंधन। यदि हमारा उस क्रियाओं के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, कर्म बंधन कम हो जाएगा। और आकर्षण अगर कम नहीं है, बहुत प्रगाढ़ है, प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन। महिलाएं खाना तो प्रतिदिन बनाती है, कोई दिन शायद ऐसा जाता होगा कि नहीं बनाती होगी, तो जिस समय भी वो खाना बनाती है अगर उनका अटैचमेंट ज्यादा है कि मैं तो ऐसे ऐसे बारीक बारीक शेप करती हूँ जैसा कोई नहीं कर सकता, प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन हो जाएगा। और कोई अनासक्ति से वो उस तरह से शेप करके सुधार रही है, कर्म बंधन तो होगा क्योंकि जीव हिंसा हो रही, मगर परसेंटेज काफी फर्क हो जाएगा। योग तो चल रहा है, क्रिया तो दोनों कर रहे हैं, मगर अटैचमेंट एक का अधिक है, एक का कम है। तो कर्म का बंधन होता है कषाय के द्वारा। जितना रस अधिक होगा, जितना इंटरेस्ट अधिक होगा, उतना ही प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन होगा। जो कर्म बंधन हो रहे हैं, तो कई कर्म कुछ समय के बाद उदय में आते हैं, तत्काल उदय में कर्म कम ही आते हैं। केवल एक आयुष्य कर्म ऐसा है जिसका तत्काल उदय होता है, शेष 7 कर्म एक अवस्था के बाद, एक समय के बाद उदय में आते हैं, जिसका नाम आता है सत्ता। इंग्लिश में जिसे स्टॉक भी कहते हैं, हिंदी में एक दूसरा शब्द आता है अबाधा काल। यानी कोई भी कर्म अभी बंधा वो तत्काल उदय में नहीं आता है, कुछ समय के बाद उसका उदय प्रारंभ होता है। तो कर्म का उदय तत्काल प्रारंभ नहीं होता है, कुछ समय के बाद। खाली एक आयुष्य कर्म का तत्काल उदय होता है, शेष कर्मों का समय के परिपाक के साथ होता है। कई बार हम गोली लेते हैं, बुखार आए या कुछ भी आए, सर्दी जुकाम होता है, तो गोली लेते ही इमीडिएट उसका इफेक्ट नहीं होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद उसका असर होना शुरू होता है। तब जाके हमारा जिस कार्य के लिए गोली लिया उससे इफेक्ट मिलना, रिलीफ मिलना शुरू होता है हमें। तो कर्म का भी बंधन जो होता है उसका केवल आयुष्य कर्म का उदय तत्काल हो जाता है, शेष 7 कर्मों का सत्ता रहती है, तत्काल उदय में नहीं आता। जब तक उदय में नहीं आता तब तक वो सत्ता में रहते हैं कर्म। जगन्य अंतर्मुहूर्त का सत्ता रह सकता है उत्कृष्ट 7000 वर्ष का। जो कर्म जितनी अवस्था वाला है उसका उस अनुसार अनुपात निकाला जाता है।
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 करोड़ा करोड़ सागर है, यानी 70 करोड़ा करोड़, यानी 70 के पीछे 14 जीरो लगा दो, 14 जीरो। और सागर, इतने सागरों की उपमा दी गई है, इतना दर्शन मोहनीय का उत्कृष्ट स्थिति है। तो जिसकी 70 करोड़ा करोड़ सागर की स्थिति है, तो उसका 7000 वर्ष से अधिक अबाधा काल नहीं रहता है, सत्ता में रहता है। सत्ता का अर्थ सिंपल यही समझ लीजिए कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका तत्काल इफेक्ट हमें महसूस नहीं होता है, कुछ समय बाद शुरू होता है। कुछ समय तक जो उसका इफेक्ट नहीं हुआ वह सत्ता काल कहलाता है, अबाधा काल कहलाता है। आपको बुखार है, आपने गोली ली, तत्काल उसका इफेक्ट नहीं आएगा, 5-10 मिनट बाद आएगा, तब तक वह सत्ता में रहा। फिर जैसे गोली पेट में घुली, पूरे शरीर में गई, जहां जिस चीज की हमारे रिक्वायर थी वहां तक पहुंची, उसका इफेक्ट होना शुरू हुआ, तो उसमें 10-15 मिनट लग जाता है। तो वैसे ही कर्म के बंधन के बाद कुछ समय के बाद ही कर्म उदय शुरू होता है। दूसरा है सत्ता, अर्थात वो कर्म बंधन के बाद पड़ा रहता है, उदय तत्काल नहीं होता है। तीसरा आता है उदय। उदय का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय के बाद कर्म उदय शुरू हो जाता है, उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। कर्म उदय तो शुरू हो जाता है, मैंने शायद सेकंड वेबिनार में कहा था कि कर्म का उदय 2 तरह से शुरू होता है, प्रदेशोदय, विपाकोदय। प्रदेशोदय का अर्थ होता है कि हमारे भीतर वह अनवरत उदय चल ही रहा है, कर्म का अनवरत चलता रहता है, भीतर से भीतर वह अनवरत उदय चलता ही रहता है। मगर हमें महसूस कब होगा? फलोदय भी कहते हैं जिसे, एक होता है प्रदेशोदय, एक फलोदय भी कहते हैं, विपाकोदय भी कहते हैं। विपाकोदय फलोदय एक ही बात है कि वह फल रूप में कब परिणत होगा कि जब कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का हमें निमित्त मिलेगा, तब जाके वह कर्म उदय में आएगा, हमें महसूस होगा, अन्यथा अंदर ही अंदर चलता रहता है। सपोज मैंने आपको कुछ कह दिया, व्यक्तिगत रूप से आप कभी मिले, मैंने आपको कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया। अब बुरा लगा है तो उस चीज को आप मेरे से ही वसूल करेंगे ना, उसका बदला आप मेरे से लेंगे, तीसरे से तो लेंगे नहीं। तीसरे से क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कर्म मेरे साथ बांधे हुए हैं, तो तीसरे से क्यों लेंगे? तो इसीलिए जब तक वह व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक उस कर्म का उदय नहीं आएगा। अंदर तो भरा पड़ा है ना। मैं अगर आपको 5 साल तक नहीं मिला, 10 साल तक नहीं मिला, तो वो चीज 10 साल तक आपके भीतर रहेगी प्रदेशोदय में। जैसे ही मैं मिला, आपने अपना बदला ले लिया किसी भी रूप में। मैंने आपकी किसी रूप में इंसल्ट की थी, आपने पुनः मेरी इंसल्ट कर दी, उसी रूप में या उससे भी बहुत बड़े रूप में। तो क्रिया के अंतर्गत हम स्वतंत्र रहते हैं, प्रतिक्रिया के अंतर्गत हम स्वतंत्र नहीं हैं। प्रतिक्रिया करने वाले पर निर्भर होती है, न कि हमारे ऊपर। कोई बॉम्बे की गलियों में चला जाए और वहां, मैं भिवंडी रहा, वहां शायद मैंने एग्जाम्पल दिया होगा या नहीं दिया होगा, मेरे को याद नहीं है, मगर पुनः विषय के अनुसार दे देता हूं। क्रिया प्रतिक्रिया को समझाने के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल मुझे आज दिन तक नहीं दिखा। मैं बालोतरा का हूं, मेरे बाजू का गांव है पचपदरा। तो वहां का एक लड़का था, वो कोई काम से जा रहा था बाइक के ऊपर। सामने से कोई एक 15-17 साल का लड़का होगा, वो आ रहा था कार में। तो भूल से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई, बाइक की, एक्टिवा जो उसके पास बाइक थी उसकी कार से टक्कर हो गई, नॉर्मल टक्कर हुई। वो लड़का था 15-17 साल का, और ये हट्टा कट्टा शायद दे दिया था, फिर भी विषय है इसीलिए पुनः दे रहा हूं। उसने खाली एक थप्पड़ मार दिया जबरदस्त, और वो निकला उस शिवसेना का, वहां के पूरे भिवंडी का अध्यक्ष का लड़का हुआ। जय महाराष्ट्र। 25-30 जने आए जो उसको प्रसादी दे, आए जो उसको मारे। अब उसने फोन किया, मुझे मारे, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब वहां 15-20 जने इकट्ठे तो हो गए दूर, मगर जाने की हिम्मत कोई नहीं करे। जाने की हिम्मत इसलिए नहीं करे कि अगर जाएंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं कोई प्रसादी दे देगा। वहां तो 25-30 जने हैं, और हम 15-20 जने जा भी जाएंगे इसको छुड़ाने के लिए, कहीं और 50-60 जने आ गए तो इसीलिए क्रिया में हम स्वतंत्र है, प्रतिक्रिया में नहीं है।
बंध बंध के बाद कर्म तत्काल उदय में नहीं आते हैं, तब तक सत्ता में रहते हैं। ये कर्म की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था है उदय, अर्थात कि अपना परिपाक पूर्ण करने के बाद वह कर्म प्रदेशोदय में अनवरत शुरू हो जाता है। मगर जैसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का निमित्त मिलेगा, वह कर्म विपाकोदय में आ जाएगा, फल देने के लिए तत्पर हो जाएगा। कई फल तत्काल मिल जाते हैं और कईयों में कई वर्ष, कई जन्म, लाखों करोड़ों जन्म लग जाते हैं। गस्सु कुमार, मैंने खंडकाचार्य का तो एग्जाम्पल दिया था, 12.5 करोड़ भव बाद उन्हें पालक मंत्री का निमित्त मिला। गस्सु कुमार जो कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई थे, उनकी सगाई तय हो गई थी। सगाई सोमिल ब्राह्मण के लड़की से तय हुई थी, मगर उनके भीतर वैराग्यता जागृत हो गई भगवान अरिष्ट नेमि का प्रवचन सुनकर। तो उन्होंने शादी का निषेध कर दिया कि नहीं, मुझे तो दीक्षा लेनी है। और उन्होंने दीक्षा भी ले ली। सुबह दीक्षा लेने के बाद वे सीधा प्रतिमा धारण करने के लिए, जो अंतिम प्रतिमा होती है शमशान घाट में जाकर वे खड़े रहते हैं, उस प्रतिमा के अंतर्गत वे वहां जाके खड़े हो गए। इधर सोमिल ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ था, पुनः आ रहा था। तो शमशान घाट कभी भी गांव के बाहर होता है, गांव में नहीं होता है। शहर के बाहर होता है, शहर में नहीं होता है। तो शमशान घाट बाहर था। वहां जैसे ही गस्सु कुमार मुनि को देखा सोमिल ब्राह्मण ने, उसके भीतर वैर जागृत हो गया। निमित्त उनकी लड़की को त्यागने का था, मगर वैर 99 लाख भाव पहले का था। 99 लाख भाव पूर्व जो कर्म बांधे थे गस्सु कुमार मुनि, उस 99 लाख भाव पूर्व एक महिला के रूप में थे। तो उनके संतान नहीं थी। शादी होने के बाद संतान नहीं हुई तो पति ने दूसरी शादी कर दी, क्योंकि उस समय पुत्र नहीं होता तो आगे की गति कहते रुक जाता। आज के समय में कहते पीढ़ी बंद हो जाएगी, परिवार आगे जो परंपरा है वह रुक जाएगी। तो गस्सु कुमार के जो उस 99 लाख भाव पूर्व जो वो प्रथम पत्नी थे जिस व्यक्ति की, तो उसके गस्सु कुमार उस समय महिला के रूप में थे, तो उनके संतान नहीं हुई, वो बांझी रह गई। तो इसीलिए उनके पति ने दूसरी शादी की और उससे एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का कोई 8-9 महीने का, 10 महीने का हुआ होगा, जो ये सोमिल ब्राह्मण का जीव था। तो उस समय क्या हुआ, उसके सिर के अंदर चाले हो गए। कई बार बच्चों के हो जाते हैं ना, मुंह पे हो जाते हैं, होठों पे हो जाते हैं, तो उसके सिर पे चाले हो गए। अब जो उसकी सौतन थी, तो वो अपनी बड़ी बहन का बहुत रेस्पेक्ट करती थी। जो उसकी पति की प्रथम पत्नी थी, उसका रेस्पेक्ट करती थी। तो उसने उसको पूछा कि दीदी, ये लड़के के सिर के ऊपर पूरे चाले हो गए, अब क्या करूं मैं, क्या लगाऊं दवा। उसके भीतर तो वैर था, गस्सु कुमार मुनि के जीव के भीतर। तो उसने क्या कहा कि ऐसा करो, एक गर्मा गर्म रोटी तवे पर सेको, बड़ी रोटी, और एकदम गरम गरम, जैसे ही रोटी वो पूरी एकदम पूरी अच्छे से पक जाए, एकदम गर्मा गर्म हो, वो गर्मा गर्म रोटी इसके सिर पे रख दो, चालों के ऊपर, तो ये ठीक हो जाएगी जल्दी, पूरे चाले ठीक हो जाएंगे। अब उसकी सौतन तो इतनी भोली थी कि उसने कहा कि बड़ी दीदी ने कहा है तो गलत थोड़ी ना कहा होगा। उसने तो गर्मा गर्म रोटी की और उस बच्चे के सिर पे रख दी। वो बच्चा इतना तड़पा है उस भयंकर वेदना से, और तड़पते तड़पते हुए वहीं मर गया। और मरने के बाद वो सोमिल ब्राह्मण के रूप में 99 लाख भाव बाद मिला उसको। गस्सु कुमार मुनि को 99 लाख भाव लग गए मिलते मिलते, क्योंकि वो कहीं जन्मे और वो कहीं जन्मे। वो जिस भाव में हाथी बने तो वो कहीं इंसान बने, वो इंसान बने तो वो देवगति, वो देवगति तो वो नरक गति। ऐसे घूमते फिरते 99 लाख भाव के बाद उसका निमित्त आया। प्रदेशोदय तो अनवरत शुरू हो ही गया था जैसे ही उसका परिपाक सत्ता पूर्ण हुई, मगर विपाकोदय आने में वह सोमिल ब्राह्मण मिलने में 99 लाख भाव लग गए। और जैसे ही सोमिल ब्राह्मण मिला तो वो अतीत के जन्म का वैर जागृत हुआ। वैर जागृत हुआ तो शमशान घाट के अंदर उन्होंने जो माटी पड़ी थी, पानी मिला के उनके पाल बना दी सिर पर, और जो एक बॉडी को जलाया गया हुआ था और वहां गर्मा गर्म अंगारे थे अस्थियों के, वो गर्मा गर्म अंगारे लेकर उनके सिर पे रख दिए।
गस्सु कुमाल मुनि उत्कृष्ट समता भाव रखते हुए, अपने ही अतीत के कर्म मानते हुए, समभाव से उस भयंकर वेदना को सहन करते करते उनका सिर फट जाता है, आंखें बाहर आ जाती है और वहीं मरकर वे मोक्ष चले जाते हैं अनवर उसी समय, कुछ ही मिनटों के अंतर में। पाप किसी का बाप नहीं, ये हमेशा नोट करके रखना। यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आपको इसका फल भोगना ही होगा। अब वो दुर्व्यवहार कितनी उत्कृष्टता के साथ कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आपका कितना कषाय तीव्र है, उतना ही तीव्र उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। बंद। उसके बाद सत्ता। कर्म तत्काल उदय में नहीं आते हैं, मगर सत्ता काल जैसे ही पूर्ण होता है वैसे ही उदय शुरू हो जाता है। उदय होने के बाद भी कई चीजें क्या होती है कि हम विशिष्ट पुरुषार्थ के द्वारा उन कर्मों को पहले ही भोग सकते हैं, तपस्या के द्वारा और भी विशिष्ट कार्य के द्वारा। कई प्रोफेशनल टीपीएफ के थ्रू हो रहा है तो कई ऑफिस के अंतर्गत काम करते होंगे, तो उनका टारगेट होता है कि ये काम आपको 10 दिन में करना है। आप चाहो तो आराम से 10 दिन तक कर सकते हो, और आप चाहो तो 2-3 दिन में काम करके आप फ्री हो सकते हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो ये होता है उदीर्णा। उदीर्णा का अर्थ होता है कि जो कर्म उदय में नहीं है मगर उन्हें विशिष्ट पुरुषार्थ के साथ उदय में लेके आना और पहले ही भोग देना। जो हम साधना करते हैं, साधु साध्वी जो भी बने हैं, ये क्या कर रहे हैं, उन कर्मों की उदीर्णा कर रहे हैं। उदय नहीं है उनके, उदीर्णा चल रही है। और कई लोग होते हैं जिनका ये एक सवाल रहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है ना, उसका पूरा लाइफ संघर्षों वाला होता है। कई ऐसे धार्मिक देखे जो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहते हैं, जीवन पर्यंत उनके कुछ ना कुछ किंतु परंतु चलता रहता है, वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, अस्थिर रहते हैं। व्यापार में हो, समाज में हो, परिवार में हो, हर जगह उनका संघर्ष चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? होता इसलिए है कि धार्मिक व्यक्ति, ऐसे तो जो धार्मिक होगा तो उसको कभी कष्ट नड़ेगा ही नहीं, कारण कि धार्मिक व्यक्ति ये जानता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसी के कर्म के आधार पे हो रहा है। तो जो कर्म मैंने बांधे हुए हैं तो भोगने मुझे ही पड़ेंगे, कोई और नहीं भोग सकता। ये कोई स्कूल का वो होमवर्क थोड़ी ना है कि मेरे को नहीं आ रहा या मेरे पास टाइम नहीं, मैंने मेरे भाई को कॉपी दे दी या सिस्टर को दे दी या मम्मी को या पापा को या किसी रिलेटिव को दे दी कि प्लीज मेरा ये होमवर्क कंप्लीट कर दो ना। कोई दूसरा नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है तो उसकी लाइफ में संघर्ष इसीलिए होते हैं कि जो कर्म उसको 100 भाव तक भोगने हैं वो एक ही भाव में कंप्लीट करने वाला होता है। जो उसको कर्म कई वर्षों तक अगर सहन करने, या कोई प्रोजेक्ट है किसी को 2 महीने में कंप्लीट करना है, वो यदि 2 दिन में करना चाहेगा तो उसको कितना काम करना पड़ेगा, 24 घंटे लगाने पड़ेंगे और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होगा। वो हर समय वो कंप्लीट करूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करना, मुझे ये किसी का जैसे एक्सपोर्ट का काम होता है तो उसका टाइमलाइन होती है कि ये मुझे 10 दिन में कंप्लीट करना ही है। उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो अगर चाहे तो 2 महीने में भी कर सकता, मगर 10 दिन में अगर करना चाहे तो कितना फास्ट करना पड़ेगा। तो धार्मिक व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष इसीलिए होता है कि जो संघर्ष उसे, जो कष्ट उन्हें कई जन्मों तक भोगना होता है, उसकी वो उदीर्णा करना शुरू कर देते धार्मिक साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक क्रियाओं के द्वारा। तो इसीलिए धार्मिक व्यक्ति की लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली हो जाती। मैं ये अवश्य कहता हूं कि धर्म की करने के साथ ही पुण्य का अर्जन होता है। और यह भी फैक्ट है कि जब उनकी लाइफ परिवर्तित होने वाली होती है ना, तो ऐसा मोड आता है कि कोई परिकल्पना ही नहीं कर सकता कि कहां वे 0 से हीरो तक पहुंच जाते हैं, कहां वे शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। लोग देखते रह जाते हैं और काम हो जाता है। तो पुण्य की पराकाष्ठा जब शुरू होती है ना तो बेहिसाब होती है उनकी। इसीलिए तपेश्वरी, देवेश्वरी, जो तपस्या करने वाले होते हैं ना, उनकी देवगति होती है, देवगति में सुख होता है। तपेश्वरी
राज राजेश्वरी, जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, साधुता का जीवन जीते हैं, श्रावकत्व की उत्कृष्ट आराधना करते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए, तो वे आगामी भवों में राजा के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं, राजकुमार के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। तो फल तो मिलने वाला, धर्म की करनी कभी बांझ नहीं होती है, धर्म की करनी का फल अवश्य मिलता है, धर्म की क्रिया कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जो भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। आज कोई व्यक्ति धार्मिक क्रिया नहीं कर रहा है और वो देखते देखते लखपति करोड़पति बन जाता है, और हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, कारण हमारी ही कर्म सत्ता है। और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा और वो एकदम आगे बढ़ रहा है, शून्य से शिखर तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अतीत के जन्मों में उसने साधना की है। भले आज वह उस साधना से अनजान है, मगर धर्म की करनी के अलावा पुण्य का अर्जन हो ही नहीं सकता। ये भगवान का सिद्धांत है। किया हुआ तो है, किसी ने पहले किया हुआ है, कोई अब कर रहा है, कोई फ्यूचर में करेगा, मगर ये किए बिना वो पोस्ट मिलने वाला ही नहीं है। तो जो धार्मिक होता है उसके लाइफ में संघर्ष इसीलिए होता है क्योंकि उसकी लाइफ जो फ्यूचर में उसको भोगने वाले वो पहले ही भोग रहा है। साधु साध भी क्यों साधना करते हैं, करोड़पति अरबपति के बेटे बेटी है, फिर भी वो दीक्षा लेकर नंगे पांव चलते हैं, विहार करते रहते हैं, केश लुंचन करते रहते, खाना भी मांग कर खाते हैं। घर पे 5-5, 10-10 उनके नौकर हो सकते हैं, मगर फिर भी वो एक एक घर में भिक्षा के लिए जाते हैं। साधना है, ये कर्मों की उदीर्णा है। जो कर्म उन्हें भविष्य में भोगने हैं वो पूर्व ही भोग रहे हैं। एक बात विशेष कहना चाहता हूं, हम बार बार उच्चारित करते हैं कि मेरे कर्म निर्जरा हो रही है, मैं कर्म निर्जरा करना चाहता हूं। कर्म निर्जरा केवल और केवल उन्हीं कर्मों की होती है जो सत्ता में होते हैं, अर्थात जिन कर्मों का उदय अभी तक शुरू नहीं हुआ है उन्हीं कर्मों की निर्जरा होती है। शेष सभी कर्मों का उदीर्णा हो सकती है, संक्रमण हो सकता है और काफी कुछ हो सकता है, मगर निर्जरा नहीं होती। विषय गहरा है, समझने में टाइम भी लगेगा, मगर जब कोई बच्चा जन्मता है, जन्मने के बाद पहला अक्षर बोलना होता है ना, कितनी बार बोलते हैं। मेरे भी लड़की है, 3 साल की लगभग हो गई है, तो उसको कितनी बार बोला, बोल निर्जू पप्पा बोल, पापा बोल। एक बार में कभी बोली क्या? कभी नहीं, सैकड़ों हजारों बार बोला होगा, तब जाके उसने ये शब्द पकड़ा है। हम धर्म के क्षेत्र में अभी तक जन्मे हैं या जन्मे भी नहीं है, ये भी एक सोचने का विषय है। भले उम्र से हम 25, 50, 60 कितने भी साल के हो सकते हैं, मगर क्या वास्तविकता में हमारा धर्म के क्षेत्र में जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक चिंतनीय विषय है। तो ये भी मत सोच लेना कि मुझे तो एक बार सुना और याद ही नहीं हुआ। हम जब व्यवहारिक पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन में जहां हमने शिक्षा ग्रहण की है, वहां एक ही चीज को कितनी बार हमने रटा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार उसको लिखा होगा, कितनी बार उसको रटा होगा, कंठस्थ किया होगा, तब जाके वो याद है हमें। तो धर्म के क्षेत्र में तत्काल ये मत समझो कि पहली बॉल से आते ही आप 6 मारना शुरू कर दोगे और 10 बॉल खेलोगे तो 10 बॉल में 10 6 ही होंगे, 10 बॉल और 60 रन होंगे। 10 बॉल 60 रन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है धर्म के क्षेत्र में। करना तो ABCD से ही शुरू होगा, और ये भी मान के चलिए कि एक बार में आपको समझ में आ जाए आपके कर्मों का भयंकर हल्कापन है। मैं मना नहीं कर सकता कि ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ में ही ना आए, एक बार में आ सकता है, मगर वो आपके कर्मों का भयंकर हल्कापन होगा, हलुकर्मिता होगी तो ही आ सकता है। तो इसीलिए कर्म का बंध, कर्म तत्काल उदय में नहीं आता, इसे सत्ता कहते हैं। कुछ समय के लिए वह हमारे भीतर ही रहता है। तीसरा आता है उदय के, जैसे ही वह सत्ता का काल पूर्ण होता है तो उदय शुरू हो जाता है। कई कर्मों को हम विशिष्ट पुरुषार्थ से पूर्व ही उदीर्णा कर लेते हैं। अब ये सांसारिक भी होती है और धार्मिक भी होती है। धार्मिक तो एग्जाम्पल हम जानते ही हैं, और सांसारिक के अंतर्गत आप ये मान सकते हैं, कर सकते हैं, काफी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हम आराम से कर सकते हैं। अब दिवाली की साफ सफाई है, पूरे पर्यूषण
खत्म होने के बाद पूरा टाइम था, कभी भी कर लो। मगर कई तो क्या करते कि जल्दी कर लो ना, अब कई है कि आराम से करेंगे, दिवाली तक करना ही है, क्या काम है हमारे पास। तो कई तो तत्काल कर देते हैं और कई आराम से। तो ये होता है कि तो टाइम पूरा पड़ा है, उदय आराम से 2 महीने में कभी भी करो, और कोई चाहता है कि 5 दिन में करके नक्की हो, टेंशन फ्री हो जाओ, मेरा काम पूरा हुआ। तो ये होती है उदीर्णा, विशिष्ट पुरुषार्थ से उन कर्मों को पहले ही कंप्लीट कर देना। उदीर्णा के बाद आता है उद्वर्तन, अपवर्तन। ये दो भेद एक साथ ले रहा हूं मैं। उद्वर्तन का अर्थ होता है कि स्थिति और अनुभाग को बढ़ा देना। अपवर्तन का अर्थ होता है स्थिति और अनुभाग को घटा देना। लगभग 13 साल पहले की बात है, मैं कहीं साध्वी जी के दर्शन करने गया, तो वहां पर साध्वी जी की सेवा कर रहा था। साध्वी जी से तो परिचय था। तो वहां कुछ बहनें आई जो तत्वज्ञान की एग्जाम दे रही थी और जानती भी होंगी। तो साध्वी जी ने फरमाया कि ये नरेश है, इसको तत्वज्ञान अच्छा आता है, तुम इससे सीखो कुछ। तो उन बहनों ने कहा ठीक है। महाराज ने कहा तो उनको सीखना पड़ा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 3 लोग होते हैं ना, कभी भी अपने समकक्ष वाले को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक तो वकील कभी नहीं करेगा, वो हमेशा सामने वाले वकील को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयास करेगा। दूसरा नेता, नेता कभी भी खुद की प्रशंसा सुनना चाहेगा, दूसरे की सुनना नहीं चाहेगा। और तीसरा होता है तत्वज्ञ। जो तत्वज्ञान को जानने वाला होता है ना, वो कभी भी दूसरे तत्वज्ञान को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तत्वज्ञानी को वो कैसे भी करके उसको परास्त करना चाहेगा, उससे चर्चा करना चाहेगा, उसे हराना चाहेगा और खुद को बड़ा बताना चाहेगा। तो मैं तो अनुभव, इसकी अनुभूति है मेरे पास, इसलिए मैं चर्चा नहीं करता। तो साध्वी जी के कहने के कारण उन्होंने पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ना तो था नहीं उनको तो सीधा ये पूछा बताइए मेरे को कर्म की 10 अवस्थाएं जाननी, आप कृपया इसका विश्लेषण कीजिए। तो मैं विश्लेषण करने लगा। जैसे ही उद्वर्तन अपवर्तन आया, देखिए बंधुओं, गुरु कृपा है, राजगंज स्वामी के पास सीखा हुआ है, तो कई चीजों के व्यवहारिक एग्जाम्पल रहते हैं मेरे पास। मैं कोई भी चीज को एक्सप्लेन करता हूं तो व्यवहारिक एग्जाम्पल से करता हूं। जैसे सत्ता के संदर्भ में मैंने गोली का एग्जाम्पल दिया कि गोली तत्काल प्रभाव नहीं करती, 5-7 मिनट बाद करती है। तो वैसे ही उद्वर्तना अपवर्तना के संदर्भ में मेरे पास कोई एग्जाम्पल था नहीं, मगर हर चीज का एग्जाम्पल हो ऐसा जरूरी भी नहीं। उन्होंने पूछ लिया कि नरेश जी बाकी चीज जाने दीजिए, आप उद्वर्तन अपवर्तन को एग्जाम्पल से समझाइए कि कैसे स्थिति और अनुभाग को बढ़ा देना और कैसे स्थिति अनुभाग को घटा देना। तो मैंने कहा आज तो महाराज ने अच्छा फंसा दिया, क्योंकि हर चीज का जवाब तो होता नहीं। मगर ये पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, सीखने के लिए नहीं बैठे हैं, ये सिखाने के लिए बैठे हैं। ये समझना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं। तो जो समझाना चाहता है ना, उसको हम समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो और कुछ पूछेंगे। अब करना तो था जवाब। मैंने कहा भगवान अच्छा फंसा। अचानक मेरा ध्यान सामने घड़ी थी, घड़ी के ऊपर गया। उस समय घड़ी में लगभग मेरी वो साध्वी जी की सेवा 8 से लगभग 9 बजे तक होती थी, तो घड़ी में लगभग 8:30 बजे थे। मैंने कहा देखिए अभी मैं इधर आया, आपकी क्लास ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, 8 से 9 की आपकी क्लास है। तो आपने निवेदन किया कि भैया आज कोई काम नहीं है, आप 15 मिनट और क्लास चला देना। तो आपने क्या कहा, स्थिति और अनुभाग को बढ़ा दिया। स्थिति यानी टाइम और अनुभाग यानी रस। तो ये हो गया उद्वर्तन, यानी आपने इस चीज को और कंटिन्यू कर दिया। और अपवर्तन स्थिति और अनुभाग को घटा देना। आपने कहा नहीं भैया आज हमारे घर पे गेस्ट आए हुए, हमारा काम है, तो आप क्लास अभी कंप्लीट कर दीजिए, 8:45 बजे तक हमको घर पे जाना है। तो आपने स्थिति और अनुभाग को कम कर दिया, ये अपवर्तन हो गया। कई बार अक्सर आप व्यवहारिक धरातल पर कहीं बैठे होते हैं ना, काफी दिनों बाद, अब कोरोना काल था तो कई लोग गांव गए होंगे, कई लोग कहीं और गए होंगे, काफी टाइम बाद उनके फ्रेंड्स मिले होंगे, तो बातें कर रहे होंगे। बातें करते करते रात के 10-11 बज जाते हैं। तो एक उठने लगता है, वो कहते हैं यार बैठना, कितने महीनों बाद मिले, कितने सालों बाद मिला, बैठना अभी आधा घंटा और क्या, सोना तो है ही, रोज सोते ही रहते हो। तो उन्होंने क्या किया, स्थिति और अनुभाग को बढ़ा दिया। और कोई कहता कि नहीं मुझे तो सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठ के समाई करनी है, मेरे को तो काम है। तो उसने 11 बजे की जगह 10:30 बजे वह चला गया। तो ये हो गया अपवर्तन।
कहीं हम बैठे हैं, वहां हम चाहे तो घंटा भर और बैठ सकते हैं। ये उद्वर्तन, उद्वर्तन, अपवर्तन, वर्तमान में जो बंधने वाले कर्म हैं उनका ही होता है। जो उदय में है या सत्ता में है उनका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। उद्वर्तन, अपवर्तन वर्तमान प्रकृति का ही होगा जो हमारे बंध रही है, अन्य कर्मों का नहीं होगा। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को सजा मिलती है 14 साल की, मगर उसका जेल के अंतर्गत व्यवहार अच्छा होता है, तो 14 साल की जो सजा है, तो कई बार व्यवस्था और सरकार और जेलर उसके लिए निवेदन करके उसकी 14 साल की सजा को 12 साल में ही कम कर देते हैं। कारण उसका व्यवहार देखकर उसकी सजा से पहले ही छुट्टी हो जाती है, उसको रवाना कर दिया जाता है। और कई बार किसी का व्यवहार गलत होता है, वो जेल के अंदर भी झगड़ा करता रहता है, मारता रहता है, तो उसकी जो 14 साल की सजा है उसको 16 साल, 17 साल या आगे भी और 2-3 साल बढ़ा दिया जाता है। तो ये होता है उद्वर्तन, अपवर्तन, कि विशिष्ट पुरुषार्थ के साथ जो वर्तमान में कर्म का बंधन हम कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको बढ़ा देना, घटा देना, ये उद्वर्तन अपवर्तन कहलाता है। अगला बोल आता है संक्रमण। उदय बंध, सबसे पहले कर्म का बंध है, फिर कर्म के बंध के बाद वह सत्ता में रहता है, फिर उस सत्ता को पूर्ण करते ही कर्म का उदय शुरू हो जाता है प्रदेशोदय में। निमित्त मिलेगा तो विपाकोदय होगा, निमित्त नहीं मिलेगा तो विपाकोदय नहीं होगा। निमित्त के आधार पर ही वह हमें फल देगा, अन्यथा नहीं देगा। कर्म हम आज मान रहे, हो सकता है कर्म कल ही उदय में आ जाए और हो सकता है कि जन्म जन्मांतरों तक नहीं आए। वो निर्भर करता है उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ऊपर कि वह व्यक्ति विशेष का, वह स्थान का, वह समय का वापस परिपाक आएगा तो उदय आएगा, अन्यथा प्रदेशोदय में अनवरत चलता जाएगा। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, जो कर्म उदय में आए हुए हैं और भविष्य के अंतर्गत जो कर्म उदय में आने वाले हैं वो हम पहले ही विशिष्ट पुरुषार्थ से उदय में लेके आ जाते हैं। जो कार्य हमें 15 दिन में करना उससे 2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। एग्जाम्पल याद आ गया उदीर्णा का, अभी तो मालूम नहीं, मगर जब स्कूल पढ़ते थे आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, तो उस समय दिवाली के समय क्या होता था कि हर विषय का हमें होमवर्क दिया जाता था। तो जैसे ही होमवर्क मिलता और 10 दिन की छुट्टियां होती, 10-12 दिन की दिवाली की, तो उस समय इतना एक्साइटेड होते कि बस अब तो हमें ये सर ने ये होमवर्क दिया इस सब्जेक्ट में, हाथों हाथ आज ही कंप्लीट कर देता हूँ। लगते थे, घर पे आते 12:30-1 बजे तक, 2 बजे बैठते, शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक पूरा होमवर्क कर लेते। फिर सुकून की सांस लेते और बस अब कल से फ्री, अब कल से क्रिकेट खेलना शुरू, कल से ये काम शुरू, कल से उधर जाना शुरू, कल से वो शुरू। और कई बार क्या होता कि अभी तो 10 दिन पढ़े, आराम से करेंगे, अभी तो 12 दिन पढ़े, अभी तो 15 दिन पढ़े। अब 15 दिन पढ़े करते करते एक दिन ऐसा कम होता, फिर जैसे ही संडे आया, अरे परसों तो स्कूल खुल जाएंगे और होमवर्क तो अभी तक किया ही नहीं। अब वो अंतिम दिन रविवार के दिन सुबह बैठते हैं शाम तक, फिर किसी को कहेंगे प्लीज मेरा होमवर्क कर देना, तू कर देना, उनसे करवाएंगे, कई बार करेंगे ही नहीं, तो स्कूल में टीचर पूछेंगे तो उस समय काफी कुछ होता है। जो पहले कर देते हैं वह उदीर्णा कहलाता है, कि जो काम हमें 10 दिन के अंदर अंतर्गत करना है उसको हमने पहले दिन ही कर दिया, ये उदीर्णा कहलाता है। और 10 दिन में कभी भी करो, ये उदय है। तो जो कर्म का बंधन हुआ है वो भोगना तो पड़ेगा, मगर जब तक वह क्षेत्र भोगना ही पड़ेगा ये नहीं कहूंगा, अगर ऐसा होता तो निर्जरा होती ही नहीं। और इसीलिए अपनी यहाँ परंपरा, आपको मालूम है कि कभी हमारे द्वारा कोई जीव हिंसा हो जाती है ना, तो हम तत्काल जाके साधु साधुओं से प्रायश्चित लेते हैं कि महाराज आज मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी के नीचे एक चूहा आ गया, उसका प्रायश्चित दीजिए। कारण कि जिस जीव की हमने पंचेंद्रिय का वध किया वो तत्काल उदय में नहीं आता है, एक समय के साथ आता है। तो हमने उसका पहले ही प्रायश्चित ले लिया, साध्वी जी ने तेला दे दिया। अब तेला में आज करूं, कल करूं, साल भर में करूं कि 2 साल में करूं, वो मेरे ऊपर देनदारी है धर्म की, मैं कभी भी कर सकता हूं, मगर उस दोष से, उस जीव हिंसा से मैं बच गया। तो इससे कहते हैं
जो हम प्रायश्चित की परंपरा हमारे यहाँ है कि जो भी गलती हुई उसका मैं प्रायश्चित कर लेता हूँ, जो अनजाने में गलती हुई उसका प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, वो इसीलिए होती है ताकि हम जो हमारे कर्मों का बंधन किए उसका उसी दिन अकाउंट क्लियर कर दे, ताकि वो भविष्य में हमें भोगने ना पड़े, उसका हमें दोष ना लगे। समय की अनुकूलता नहीं होना तो एक छोटा प्रतिक्रमण अवश्य कर लेना रात को सोते समय, वो है 24 सप्तव का। 24 सप्तव हो गया, इच्छा नहीं पड़ी कमियों मीडिया वही आए, फिर तत्सोत्री करणम, फिर लोगस का ध्यान नमोत होना। ये रात को करके सोना तो पूरे दिन भर में जो भी जाने अनजाने दोष लगे हैं कम से कम उनसे निवृत्त हो सकते हैं, निश्चय केवली गम्य। अगला अवस्था आती है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है कि कर्म एक जगह से दूसरी जगह में संक्रमित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कई जो प्रोफेशनल होते हैं ना, किसी कंपनी के अंतर्गत, इंटरनेशनल कंपनी होती है उसमें जॉब करते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए वर्तमान में वे भले सूरत में है मगर किसी कारण से उनका ट्रांसफर हो गया उसी कंपनी की जो ब्रांच अलग है बेंगलोर में वहां पर, या फिर उनका दिल्ली ट्रांसफर हो गया, कभी कलकत्ता हो गया, तो ये जो हो रहा है कंपनी वही है मगर ट्रांसफर जो हो रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है उसका अमेरिका में भी ऑफिस है, हैदराबाद में भी है, गुड़गांव में भी है, तो किसी का गुड़गांव से हैदराबाद ट्रांसफर हो गया, हैदराबाद से गुड़गांव ट्रांसफर हो गया, तो ये संक्रमण हो गया उसी कंपनी के अंतर्गत। तो कर्म के अंतर्गत संक्रमण भी उसी कर्म के अंतर्गत होता है, न कि अलग कर्म का। ज्ञानावण्य कर्म का संक्रमण दशनावण्य में नहीं होगा, दशनावण्य का मोहनीय में नहीं होगा। उसी कर्म के अंतर्गत संक्रमण हो सकता है कि आपके अशुभ का योग चल रहा था, जैसे अभी वो इंडोनेशिया की घटना वायरल हो रही है ना, इंडोनेशिया या मलेशिया, तो उसके घर के ऊपर से एक उल्का पिंड गिरा जो एकदम ताबूत बनाता था पहले, 9.5 करोड़ रुपए उसके पास आ गए उस एक उल्का पिंड से। नासा ने या साइंटिस्ट ने अमेरिका के उन उल्का पिंडों को परचेज कर लिया, खरीद लिया। तो कई बार कर्मों का संक्रमण हो जाता है, अशुभ का योग चल रहा होता है मगर किस समय क्या निमित्त मिलता है कि शुभ का योग हो जाता है। वो पनीर वाले दादाजी याद आ गए, बाबा जी दिल्ली के, ये कहा तो अशुभ का था, कोई खाने के लिए नहीं आ रहा था, और जैसे उनका वीडियो वायरल हुआ और वहां पर लाइन लगी और पैसों की भी कमी नहीं रही, उनके लाखों रुपए उनको ऐसे ही लोगों ने उनके अकाउंट में डाल दिए। तो ये होता है कि कई बार कोई निमित्त ऐसा मिलता है कि संक्रमण हो जाता है कि अशुभ कर्मों का योग चल रहा था वो शुभ में परिवर्तित हो गए, या शुभ कर्मों का संयोग था वो अशुभ में परिवर्तित हो गए। किसी के लॉटरी लगी, जैसे होता है ना केबीसी, तो 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब वो 5 करोड़ फर्स्ट टाइम देखा, रहा नहीं, कभी देखा हुआ नहीं पैसा, वो तो पागल हो गया। अब उसके शौक भी बड़े हो गए, वो बोला कि 5 करोड़ है चलो, या सुना हुआ है कि माँ लक्ष्मी हॉर्स जो ये बॉम्बे में है, माँ लक्ष्मी एरिया, वहां पर घोड़ों की रेस होती है और लोग उस पर पैसा लगाते हैं, कई कमाते हैं कई गवाते हैं। कि मैं भी ट्राई करता हूँ, जुआ खेला हार गया, और कुछ किया हार गया, करते करते 4-6 महीने में ही 5 करोड़ का पूरा कचरा कर दिया, खत्म कर दिया उसने। पुण्य का योग था कि 5 करोड़ मिले, मगर गलत आदतों के कारण, गलत नशे के कारण, एक तरह के सप्त व्यसन होते हैं, उसके कारण उसका पूरा डाइवर्ट हो गया और वो कहां से कहां चला गया। 5 करोड़ पुण्य की पराकाष्ठा थी, मगर गलत संगतों के कारण वो 5 करोड़ जीरो हो गए। आज ही एनसीबी ने भारती के यहाँ रेड मारी, चापे मारा गया, उसमें से उसके पास से कह रहे हैं कि गांजा मिला, ड्रग्स मिला है। पुण्य ही उत्कृष्टता पर थी, मगर एक गलत कार्य के कारण अब वो कहां जा सकती है आप सब जानते हैं। तो ये होता है कि संक्रमण, पुण्य की पराकाष्ठा उत्कृष्टता पर है, मगर एक गलत कोई कार्य होने के कारण वह पाप में संक्रमित हो जाती है। कोई बहुत बड़ा रसूखदार व्यक्ति, उसने किसी का गुस्से के अंदर, एटीट्यूड के अंदर मर्डर कर दिया, सजा नहीं होगी क्या? तो ये होते हैं संक्रमण के कर्म, शुभ वाले थे, अब वो भले कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, मगर जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी, चक्की पीसनी पड़ेगी। तो ये होते हैं संक्रमण की, एक गलती के कारण, एक कार्य के कारण या तो वो प्लस हो जाते हैं या पूरे माइनस हो जाते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई पाप का उदय चल रहा है, उसको एक निमित्त मिला, वो पुण्य के साथ पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है, ये संक्रमण कहलाता है।
अगला आता है उपशम। उपशम का अर्थ होता है कि जो कर्म हमारे उदय में चल रहे हैं उसको कंट्रोल कर देना। कंट्रोल कैसे कर देना? किसी ने आपकी इंसल्ट की, आप चाहो तो अभी उसका तत्काल प्रभाव से रिप्लाई दे सकते हो, मगर फिर भी आपने कुछ नहीं बोला, कंट्रोल किया। वो बोले जा रहा है, आप रोके जा रहे हो खुद को, ये होता है उपशम। उपशम कभी भी वर्तमान में चल रहे उदय का ही होता है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है उसको कंट्रोल करना। उपशम का सीधा अर्थ है कंट्रोल करना। आपने उपवास पचका, आपको भूख तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि उपवास पचका तो आज भूख ही नहीं लगेगी, भूख तो लगेगी, मगर कंट्रोल करते हैं। कब तक? जब तक आपका संकल्प है। किसी ने सूर्योदय तक लिया है, किसी ने नवकार्षी लिए, किसी ने पौर्षी ली है, तो जब तक नवकार्षी, पौर्षी या सूर्योदय नहीं होगा तब तक खुद को कंट्रोल करेंगे। तो ये उपशम होता है कि उदय तो अनवरत भूख तो लग ही रही है, रात के बाद प्यास तो लगेगी ना, सूर्यास्त के बाद प्यास भी लगेगी, आप पानी तो नहीं पी सकते, तो आपने उसको कंट्रोल किया हुआ, उपशम किया हुआ। जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा, सूर्योदय होगा या नवकार्षी होगी, जो आपका संकल्प है, आप तत्काल पानी पिएंगे, तत्काल कुछ खा लेंगे, तो ये होता है उपशम। वर्तमान में जो उदय चल रहा है उसको कंट्रोल करना। और जैसे ही उपशम समाप्त होता है तो एक तत्काल उदय शुरू हो जाता है। निधति, नौवां भेद आता है निधति। निधति का अर्थ होता है कि जो कर्म उदय में आ चुके हैं हमारे, वे केवल उस स्थिति को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, उदीर्णा नहीं होगी, उसको भोगना ही पड़ेगा। खाली कम बेसी कर सकते हैं। कम बेसी का मतलब कि जो कार्य भले आप जल्दी करो तो भी आपको करना है, लेट करो तो भी आपको करना, मगर आपका टाइम शेड्यूल तो यही रहेगा। जैसे होता है ना, कई जगह जॉब टाइम होता है 8 बजे से लेके 5 बजे तक, भले आप वो काम 3 घंटे में कर दो, भले आप वो काम 10 घंटे में करो, मगर 5 बजे के बाद ही आपको घर पे जाने को छुट्टी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे में काम किया और रवाना हो गए। निधति का अर्थ यही होता है। आप उद्वर्तन कर सकते हो, अपवर्तन कर सकते हो। अपवर्तन भी हो सकता है, आपका शेड्यूल 8 to 5 है, आप चाहो तो उसको जल्दी भी कर सकते हो, आप चाहो तो लेट भी कर सकते हो, मगर आपको उससे पहले जाने को नहीं मिलेगा। वो कार्य कंप्लीट नहीं होगा तब तक छुट्टी नहीं मिलने वाली, और आपको वो टाइम पीरियड में करना ही होगा। कम बेसी कर सकते हो, मगर उदीर्णा आदि करके ऐसा कुछ नहीं होने वाले। भले आप 2 घंटे में करोगे तो भी आपको शेष जितने 9 घंटे तब तक तो बैठना ही पड़ेगा ऑफिस में, उससे पहले छुटकारा नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। काम आप अपना पहले कंप्लीट कर सकते हो, मगर आपको छुट्टी पहले नहीं मिलने वाली है। 8 से 5 तो बैठना ही पड़ेगा। अंतिम आता है निकाचना। निकाचना का अर्थ होता है निकाचित कर्म। निकाचित कर्म का अर्थ होता है ना तो उसमें कुछ प्लस ना कुछ माइनस हो सकता है, जो है उसे भोगना ही पड़ेगा। और विडंबना है कि भेद तो 10वां है, मगर सबसे ज्यादा लोग इसी को मान के चलते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। कर्मों में जो हमारे लिखा हुआ भोगना ही पड़ेगा। हर चीज कर्मों में लिखी हुई भोगने के लिए नहीं है। आप धार्मिक पुरुषार्थ के साथ, अपने विशिष्ट पुरुषार्थ के साथ उसको क्षय भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। हर कर्म हमारा निकाचित नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें। निकाचित कर्म पूरी दिन भर में 10 या 15 टाइम ऐसे आते हैं, उस समय बंध सकते हैं, उसके अलावा नहीं बनते हैं। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखने का प्रयास करें। निकाचित कर्म का उल्लेख आता है नंदीशयन मुनि का। नंदीशयन मुनि राजा श्रेणी के पुत्र थे। उनके भीतर भी भगवान महावीर की वाणी सुनकर दीक्षा की भावना आई। वो दीक्षा के लिए प्रेरित भी हुए और प्रस्थान भी किया, अभिनिष्क्रमण किया। शासन देवी प्रकट हुई, उसने कहा कि हे नंदीशयन राजकुमार, तुम्हारे अभी तक भोगावली कर्म बाकी हैं, निकाचित हैं, इसीलिए तुम अभी दीक्षा मत लो, तुम्हारे गृहस्थ जीवन में रहना पड़ेगा तुम्हें। वो बोले कि नहीं, मैं कुछ भी हो, मैं मेरी साधना से कर्मों को क्षय कर दूंगा। भगवान के पास गए, भगवान तो एक ही जवाब होता, जहां सुहम देवानुप्रिया, तुम्हें जैसा उत्कृष्ट उचित लगे वैसा करो। हे देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। वो कभी ये नहीं प्रेरणा देते कि तुम्हें दीक्षा लेनी है या तुम मत लो, तुम ये करो, तुम वो करो। भगवान सर्वज्ञ थे, वो सब जानते थे कि नंदीशयन मुनि गलत, उनके निकाचित कर्म है, सांसारिक कर्म है,
अगर वो नहीं भोगेंगे तब तक उनके छूटने वाला नहीं है। फिर भी भगवान ने उनको दीक्षा दी। दीक्षा होने के बाद साधना की उत्कृष्टता के कारण उनके पास कई लब्धियां आई। एक बार वे गोश्री करते करते गणिका के यहाँ चले गए। गणिका के यहाँ जैसे ही गोश्री के लिए गए तो वहां मांगा कि गोश्री के लिए कुछ, तो गणिका ने तत्काल उल्टा उत्तर दिया कि मेरे यहाँ पैसे दो तो आने की है, यहाँ भीख मांगने वालों की जगह नहीं है। तो नंदीश्वर मुनि को वो बुरी लग गई बात। उनके साधना के बनिस्पत साधना थी, उसके कारण लब्धि भी थी, मगर वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो नंदीश्वर मुनि ने लब्धि का प्रयोग किया और वहां पर सोने की मोहरों का ढगला लगा दिया। तो गणिका ने देखा कि अरे ये तो करामाती संत है, इनको तो जाने नहीं देना है। तो उस गणिका ने कहा कि देखो, मैं फ्री का 1 रुपया नहीं लेती, आपने ये स्वर्ण मुद्रा दी, आप लेके जाओ। अब वो तो संत थे, वो कहाँ लेके जाए? तो क्या अगर आप लेके नहीं जा रहे हो तो आपको इधर ही रहना पड़ेगा। नंदीसेन मुनि फंस गए और उन्होंने सोचा कि शासन देवी ने पहले ही कहा था कि मेरे निकाचित कर्मों का योग है, चलो मैं रह जाता हूं। तो वो उस गणिका के यहाँ साधु वेश छोड़कर, साधु का वेश त्याग दिया और गृहस्थ जीवन में आगे उस गणिका के पास रहने लगे। ये घटना बताने का सबसे बड़ा कारण ये अब मैं बताने जा रहा हूं कि शांत सुधारस में लिखा हुआ है कि निकाचित कर्म का जब भी उदय शुरू होता है, यदि व्यक्ति उस समय धार्मिक क्रियाओं से युक्त रहता है तो वो निकाचित कर्म को अंदर से खोखला करता रहता है, खोखला करता रहता है। ऊपर से वो परत तो रहेगी मगर अंदर से वो खोखला होता जाएगा। जितना परिपाक है उतना भोगना तो पड़ेगा। नंदीश्वर मुनि के 12 वर्ष के भोगावली कर्म अवशेष थे। वो उस समय दीक्षा नहीं लेता तो 12 वर्ष बाद लेते, मगर उस समय उन्होंने दीक्षा ले ली तो वो कर्म तो जड़ने थे नहीं, निकाचित थे, इसीलिए वो गृहस्थ जीवन में आ गए। पुनः उन्होंने एक संकल्प स्वीकार किया कि मैं प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध दूंगा, भगवान के पास भेजूंगा। वो गणिका के यहाँ रहे, सांसारिक भोग भोगे, निकाचित कर्म थे, भोगना ही पड़ा उनको, मगर धर्म का आलंबन नहीं छोड़ा। प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध देते, फिर वे आहार करते। तब तक आहार नहीं करते, खाना नहीं खाते जब तक 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध न देते। ऐसे करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। वो गणिका की यहाँ रहे, प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध देते, धर्म का आलंबन उन्होंने नहीं छोड़ा। इस कारण 12 वर्ष परिसंपन्न होने वाले थे, 9 व्यक्तियों को प्रतिबोध दे दिया, 10वां व्यक्ति मिला ही नहीं। घंटा खड़ा रहा, घंटा खड़े रहे वहां पर, 2 घंटा खड़े रहे, कोई मिले ही नहीं। इधर गणिका अंदर से आवाज दे रही है कि खाना तैयार हो गया है, खाना तैयार हो गया है। नंदीसेन कह रहे हैं कि अभी तक 9 व्यक्ति प्रतिबोधित हुए हैं, 10वां नहीं हुआ। जब तक 10वां प्रतिबोधित नहीं होगा मैं खाना खा नहीं सकता। तो गणिका के मुंह से निकल गया कि 9 हुए तो ऐसा करो 10वें खुद को ही प्रतिबोध दे दो। ये कहना था। नंदीश्वर मुनि उसी समय तत्काल उनकी वो निकाचित कर्म का था परिपाक वो पूर्ण हुआ, और ये धर्म के आलम्बन के कारण प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध देने का जो उनका संकल्प था, इसके कारण क्या हुआ कि निकाचित कर्म अंदर से खोखले होते गए, खोखले होते गए। और जैसे ही गणिका ने इतना कहा कि 10वें आप प्रतिबोधित हो जाओ, तो वो एक होता ना गुब्बारा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी ऑल पिन जैसे ही चुभाओगे वो ब्लास्ट कर देगा। तो उनके उसी समय वे निकाचित कर्म क्षय हो गए, और धर्म के आलम्बन के कारण उन्होंने अशुभ कर्मों का और प्रगाढ़ता से बंधन नहीं किया। अन्यथा यदि निकाचित कर्मों का योग होता है, उस समय यदि व्यक्ति आलाप विलाप अधिक करे, धर्म का शरण न हो, और वो ज्यादा अर्थ ध्यान रुद्र ध्यान करें, तो और नए निकाचित कर्मों को बांधता रहता है, बांधता रहता है, बांधता रहता है। वह वंस मोर 84, वह क्रम को टू बी कंटिन्यूड करता रहता है यदि धर्म का आलम्बन न हो। निकाचित कर्म अधिक कुछ नहीं है, बस कुछ एक घटना ऐसी होती है जो हमारे साथ निकाचित हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन है, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, उपशम, निधति, निकाचना, ये कर्म की 10 अवस्थाएं हैं। इन 10 अवस्थाओं के अंतर्गत ही हमारे कर्म का बंधन भी होता है। कर्म सत्ता में भी रहता है, सत्ता पूर्ण होने के बाद उदय शुरू हो जाता है। कुछ विशिष्ट पुरुषार्थ से हम
कर्मों को पहले ही उदीर्णा कर लेते, उन पहले ही भोग लेते। जो काम हमें महीने भर करना उसको 5 दिन में ही कंप्लीट कर दिया, ये उदीर्णा हो गई। उद्वर्तना, जो समय चल रहा है वर्तमान में उसको बढ़ा देना या घटा देना, ये उद्वर्तना अपवर्तना हो गया। संक्रमण का अर्थ हो गया कि एक कर्म के अंतर्गत रहते हुए ही परिस्थितियों का परिवर्तित हो जाना। क्रोध का अहंकार के रूप में क्रोध है, उसका संक्रमण मान के रूप में हो गया। मान का संक्रमण माया के रूप में, माया का संक्रमण क्रोध के रूप में। कोई व्यक्ति होता है ना, कई बात कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा की, वो खुश हो जाता है। अगर कहते कहते कोई शब्द कह दिया, उसको गुस्सा आने लग गया, तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तू ज्यादा होशियार है क्या। एक तो कई बार कईयों की प्रशंसा करते मगर उसके लिए वो उल्टा ले लेते हैं। तो संक्रमण प्लस माइनस कहीं पर भी आगे पीछे हो सकता है, मगर उसी कर्म के अंतर्गत होता है, अन्य कर्मों में नहीं होता है। उपशम यानी जो कर्म उदय में चल रहे उसको दबा देना, कंट्रोल कर लेना। कोई आपकी प्रशंसा करे फिर भी प्रसन्न नहीं होना, कोई आपकी बुराई करे तो भी दुखी नहीं होना, ये होता है उपशम। निधति, निधति का अर्थ हो गया कि जिसमें केवल उद्वर्तना अपवर्तना हो सकती है। आप काम 2 घंटे में भी पूरा करोगे तो भी आपको 9 घंटे तो ऑफिस में रहना ही होगा। भले ऑफिस से आपका सुबह 9 बजे जाते हो, रात को 8 बजे आते हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 5 पार्सल का ऑर्डर आपने भेज दिया तो बस शाम को 8 बजे नहीं, आज तो 5 बजे ही चला जाऊंगा, 4 बजे ही चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ये होती है निधति। और निकाचना का अर्थ है कि जहां 1% भी कम बेसी नहीं हो सकता है। भोगना तो पड़ेगा, मगर यदि धर्म की शरण रही, धर्म का आलम्बन रहा, तो वो कर्म विपाक रूप में नहीं भोगना पड़ेगा, प्रगाढ़ रूप में नहीं भोगना पड़ेगा। उसको हम अंदर से खोखला करते रहेंगे और जैसे ही समय पूर्ण होगा एक झटके में वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। संक्षिप्त के अंतर्गत 10 कर्म की अवस्थाओं का विवेचन किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो YouTube के जो लिंक है अब तो जागो का, वहां से आप देख सकते हैं। TPF के लिंक से भी आप ये वापस सुन सकते हैं। समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप मानोगे या न मानोगे, कर्म का बंधन तो अनवरत कर ही रहे हो। उसकी सत्ता, उदय, उदीर्णा, अपवर्तना, उद्वर्तना, संक्रमण, उपशम, निधति, निकाचना, ये भोग ही रहे हो, चाहे मानो न मानो। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।